हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा का माह जुलाई का टेस्ट लेकर के आए हैं। देख सकते हैं आपका 20 नंबर का ये टेस्ट रहेगा, आपका विषय विज्ञान का है ना। इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन दे देंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऐसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा का क्या है, अवशोषण हो रहा है, तो ऊष्मा शोषी कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका 7 नंबर का ऑप्शन सही लगा देना है ना। तो इसमें बीच में 20 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, पूरा कंप्लीट करके जाना है यहाँ पे, है ना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है ना। भोजन नली का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो यकृत से पित्त रस को प्राप्त करता है। तो अग्न्याशय से, आप सभी ने पढ़ा होगा, अग्न्याशय से जो है पित्त रस का स्रावन होता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो वो पत्ती में होती है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पत्ती, आ नंबर का ऑप्शन आप आंसर लगाएंगे। इस प्रकार से आपके ये आंसर रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, किसी पारितंत्र के घटक हैं तो उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, ये तीनों पारितंत्र के घटक होते हैं। तो यहाँ पे आपको द नंबर का ऑप्शन लगाना है, उपरोक्त सभी, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये चारों कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का रहेगा सा, दूसरे का रहेगा बा, और तीसरे का रहेगा आ, चौथे का रहेगा दा। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे और ये आपके 4 नंबर होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 अंक के रिक्त स्थान है आपके। पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो उसे हम जंग से बचाने के लिए, है ना, जंग, जंग आपको इस प्रकार से लिख देना है, जंग से बचाने के लिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपको, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है। तो वह जल संरक्षण कहलाता है ना। उपयोग में लाना जल संरक्षण, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, जल संरक्षण, है ना। इस प्रकार से आप लिख ही लेंगे, मैंने बोल दिया है, आप बन जाएगा। इसके बाद है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है, तो CFC, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। ये रहेगा आपका इसका उत्तर। तो आपके खालिस्तान भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन, है ना। उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहा है, तो नेफ्रॉन आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर नेफ्रॉन लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र बनाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो मिलते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं ना, केंद्रीय। देखिए, इस प्रकार से आप लिख देंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आप लिख देंगे। ओके, तो ये रहेगा आपका। तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। इसके अथवा क्वेश्चन दिया गया है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसके आंसर मैंने सारे के सारे नीचे लिख रखे हैं। तो चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर। देख सकते हैं आपके सामने क्या होता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक की जगह एक नया तत्व ले लेता है ना। और द्विविस्थापन में 2 तत्व स्थान बदल लेते हैं ना, उसमें एक तत्व स्थान बदल लेता है, इसमें 2, है ना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, है ना। तो आपको जो भी आता हो कर लीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि अथवा वाले का करना है क्या। देखिए, ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं हम आंसर के साथ नीचे, और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 6वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तंत्रिका तंत्र का, है ना, न्यूरॉन की संरचना दी गई है। इस प्रकार से आपको बना लेनी है। क्या पार्ट होते हैं इसमें, द्रुमिका, केंद्रक, डेंड्रॉन, ये कोशिका इत्यादि होती हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद 7वें का प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाना था, तो इस प्रकार से बनाएंगे तो 4 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। और यहाँ होता है आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट, यही चित्र आपको बनाना है। ये बिल्कुल बोर्ड के लिए तैयार कर लेना पूरा का पूरा टेस्ट, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपनी बोर्ड परीक्षा में भी कर पाएंगे। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे अभी से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।